नौरीन साहिबा, पिछले हफ्ते आप यहाँ पे मौजूद थी और आप लोगों के साथ जो किया गया, इस टाइम तक पानी छोड़ दिया गया था और आप लोग आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं करवाई जा रही, फिर क्या प्लान है आज का? कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हट जाएं और आपने पुलिस देखी है कितनी आई हुई है। अच्छा, डराए आपको? क्या यहाँ से चले जाए, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। आगे वहाँ वो बैठे हुए हैं ना, जहाँ धरना देके, तो वहाँ जाने नहीं दे रहा। अभी आपको उस जगह पे नहीं जाने दे रहे जहाँ धरना दिया हुआ है? जी जी जी। यहाँ पे जो अभी आए हुए हैं इन लोगों ने? सब ने, मेरी बहनों ने। तो आपकी बहन तो बैठी हुई है, फिर आपको क्यों नहीं जाने दे रहे? उन्होंने कहा आप यहाँ से आगे नहीं जा आगे से मज़ामत आ जाती है ना, पुलिस की मज़ामत आ जाती है। तो आज तो नफरी भी ज़्यादा है, आपके लोग तो आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नफरी भी बहुत आई हुई है। और जो खातून जिसने पिछली दफ़ा इतना बड़ा कारनामा दिया था, उसने वो भी आई हुई है। अगर आपको यहाँ पे जो है ना, अभी मुलाकात तो अभी टाइम ख़त्म हो गया है, यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलने दिया जाता, रात का टाइम हो गया, कारकुनान भी यहाँ मौजूद है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी मुझे नहीं पता। अब देखिए आगे से पहले जो मेरी बहनों को क्या करते हैं, पहले वहाँ से कि निकालते हैं, क्या करते हैं। देखिए कुछ भी कर सकते हैं। जब पिछले हफ्ते ये जो इन्होंने वो हरकत की, वो जो पुलिस वाली जिनका कद पता नहीं कितना था और चौड़ाई कितनी थी, उसको किसने कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरे उसने बाल पकड़ के ज़मीन पे घसीटा। तो उसका तो हिसाब इंशाल्लाह जब भी मुझे अल्लाह मौका देगा मैं लूँगी इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि वो करे और उसके बाद उसको पूछा नहीं जाएगा, उसका पता भी चल जाएगा और चल गया है तकरीबन। और उसका ख्याल है कि ये जो कुर्सी जिसपे वो उसे उन्होंने दिया है सोटी पकड़ा के कि तुम लोगों पे चलाओ, ये इसका नहीं होगा, इनका हिसाब होएगा जो इन्होंने किया है। और जिस चीज़ के साथ जुल्म है उसका हिसाब होगा। नौरीन साहिबा, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये 24 दिन से भी ज़्यादा हो गए, खान साहब जो है वो कैद तन्हाई में है, लेकिन आप लोगों की मुलाकात तो फिर भी नहीं हो रही। यहाँ पे आप बैठते हैं सारा दिन। अगर हम छोड़ देंगे तो ये तो चीज़ ये तो आराम तसल्ली में होंगे, हम कैसे छोड़ें? ये जुर्म है, जेल के अंदर भी जुर्म है कि 4 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में रखना। और ये तो जाहिर है इनके पास तो कोई असूल नहीं है, ये तो हर किस्म का जुर्म कर रहे हैं। तो इमरान खान के लिए हम आएंगे भी, कभी इनको छोड़ेंगे नहीं, आते रहेंगे, इससे ज़्यादा लोग आएंगे। और एक दिन इनको पता चलेगा कि पुलिस की ताकत ख़त्म हो जाएगी और जो अवाम है उसकी ताकत बहुत बढ़िया है। ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि नवंबर तो गुजर गया लेकिन दिसंबर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप क्या समझती हैं, दिसंबर में जिस तरह सर्दी होती है या जो हालात होते हैं उसके हिसाब से क्या बड़ा हो सकता है? कोई लॉन्ग मार्च? नहीं, लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च की अब ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा होगा और ये जालिम इंशाल्लाह मिट जाएगा, जुल्म मिट जाएगा इंशाल्लाह। एक ही दफ़ा होगा क्योंकि जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, इन्होंने जेलें भर दी, इन्होंने लोगों को मारा पीटा घसीटा। अब उन घसीटने वालों में मैं भी शामिल हूँ। तो इन्होंने मेरे साथ भी किया है जबकि मेरा कोई जुर्म था भी नहीं। ये बताइएगा कि जो इलेक्शन अभी हुआ है रिसेंटली केपी के अंदर, हरीपुर के अंदर, वो इलेक्शन जो है वो पीटीआई जो है वो हार चुकी है। क्या समझती हैं, अगर अपनी हुकूमत में इलेक्शन नहीं बचा सके और आरओ के ऑफिस की इधर उधर जो खंदकें थी उनको अबूर नहीं कर सके, तो खान साहब की रिहाई को फिर आप क्या कैसे देख रही हैं? इलेक्शन तो देखे, इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे। ये इलेक्शन नहीं है। मैं सोचती हूँ इनको इतना पैसा खर्चना ही नहीं चाहिए कागज़ों पे, बैलेट पेपर पे। इनको चाहिए जो इन्होंने बनाना है उसको बता दिया करें, तो इनको करना ही नहीं चाहिए। इन्होंने जो भी किया हर एक को पता है कि ये वहाँ नहीं जीते थे और पहले भी नहीं जीते थे, तो ये 8 फरवरी को भी नहीं जीते। तो अब इनके अंदर वो झझक शर्म ख़त्म हो गई है, ये हार के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं हम जीते हुए हैं। जो बैठने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि हम क्यों हारे हुए बैठे। और अभी बहुत सारे नून लीग के लोग हमारे सामने कहते हैं कि उनको पता है कि वो हारे थे लेकिन उनको बिठाया हुआ। तो इनके तो कोई इलेक्शन है ही नहीं। पाकिस्तान के जैसे बाकी सारे निज़ाम ख़त्म हुए हैं, इलेक्शन का निज़ाम अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ये ड्रामा ये करते हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं था। ये बताइएगा खान साहब से आपकी मुलाकात अगर हो जाती है तो ये इन लोगों को किस चीज़ का खौफ है, वो किस वजह से आपकी 24 दिन से ये मुलाकात रुकवा के बैठे हुए हैं? देखिए ये इतने खौफज़दा हैं, जालिम आदमी हमेशा खौफज़दा होते हैं। इन्होंने इमरान खान का नाम बंद करवाया, बानी पीटीआई नाम नहीं ले सकते। फिर इन्होंने उनकी तस्वीर बंद करवाई। अब उन्होंने इनको उनके साए से भी डर लगता होगा, इनको खौफ आता है कि उनका कोई बाहर पैगाम आ जाए।
تو لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے. عمران خان مضبوط انسان ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے, اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں عمران خان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں اور ان کے ساتھ دنیا کی بد دعائیں ہیں. دیکھیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں, ہر ایک پہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہیں, مظلوم لوگ جیلوں میں ڈالے ہیں, تو یہ ان کے یہ خوفزدہ ہے نا. ظالم آدمی ہمیشہ خوفزدہ ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر چیز کا حساب ہوئے گا. یہ جو کر رہے ہیں یہ باقی زندگی کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو کارکنان ہیں وہ ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی جلسہ ہو کچھ بھی ہو تو ان کا صرف ڈی چوک کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک کی دوبارہ کال کیوں نہیں دے رہے. تو آپ نہیں سمجھتی اگر ڈی چوک کی کال دی جاتی ہے تو پریشر بڑھے گا؟ عمران خان نے میرے سامنے تو یہ کہا تھا کہ بالکل ڈی چوک نہ جائیں, اسلام آباد نہ جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو کیونکہ اب اندر ہی ہیں, اور یہ بتائیں کہ کیا بنے گا اب. سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, خان صاحب نے پورے اختیارات ان کو دے دیے ہیں, تو اب خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی, تو کیا خان صاحب بھی لائے عمل دیں گے؟ خان صاحب بتائیں گے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے, روڈوں پہ نکلنا ہے, گھروں سے باہر نکلنا ہے. پارٹی والے کریں گے فیصلہ خود. تو اتنی لمبی ملاقات اگر نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اللہ کروائے گا. دیکھیے جب غلطیاں ہوتی ہیں نا اللہ پلٹائے گا. آج یہاں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ادھر, تو یہ انشاءاللہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اپنی موت خود مرے گے, اپنی موت کا انشاءاللہ. خان ہمارا چھوٹے گا, خان ہمارا چھوٹے گا, خان ہمارا چھوٹے گا. شرم کرو, حیا کرو, خان کو رہا کرو. اذان ہو رہی ہے. چلا